नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव का इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्क्लेव। इसमें मेरे साथ मौजूद है प्रदीप मिश्रा जी, ये चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं REPL के। सर, थोड़ा अपनी कंपनी के बारे में बताइए। हमारी 32 ईयर ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है और ये एक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड ऑर्गेनाइजेशन है। एंड हम लोग हिंदुस्तान के नॉर्थ से साउथ तक, ईस्ट से वेस्ट हर स्टेट में प्रेजेंट हैं। पैन इंडिया हम लोगों का प्रेजेंस है और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग वर्क करते हैं। सर, जब बात हम अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की करते हैं तो उसमें ये बहुत बड़ी समस्या होती है कि पुरानी बिल्डिंग्स हैं 40 साल 50 साल, उसमें दरार आ गई है, लोग रह रहे हैं, वो छोड़ना नहीं चाहते हैं, उनका घर है, तो ऐसे में उसको रिस्टोर करने का बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? कोई बिल्डिंग जिसमें फ्रैगमेंटेड ओनरशिप है, मल्टीपल ओनर हैं एक ही बिल्डिंग के अंदर, तो और हर बिल्डिंग की एक लाइफ है, उसके प्लम्बिंग सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, बिल्डिंग अपनी स्ट्रक्चरल में उसकी एक लाइफ है। और फ्रैगमेंटेड ओनरशिप में लोग कंट्रीब्यूट नहीं करते, और अगर सब कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो वो उसका अपग्रेड नहीं हो सकती। तो दिस इज़ अ प्रॉब्लम। इसके लिए जो स्पेशली जो अर्निंग बिल्डिंग है, कमर्शियल एंड बाकी बिल्डिंग, उसमें तो SM REIT एक न्यू कंसेप्ट जो है सेबी ने अनाउंस किया है, जिसमें कि अगर आप पूरी बिल्डिंग को यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं और स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर देते हैं, और जो फंड जनरेट होता है एक्स्ट्रा फंड, और एक जो मैनेजर होता है मैनेजिंग द एंटायर शो, वो उसको कन्वर्ट करके अपग्रेड करके बिल्डिंग को मेंटेन कर सकता है। तो सर, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। इससे जुड़ा मेरा अगला सवाल है अर्बन प्लानिंग को लेकर के, क्योंकि आप इस ऐसे फील्ड में डील करते हैं, तो इसमें हमें मेजर चैलेंज क्या सामने आते हैं जब हम अर्बन प्लानिंग की बात करते हैं या स्मार्ट सिटीज़ की बात करते हैं? अर्बन प्लानिंग में बेसिकली दो तरह की ग्रोथ स्टोरी हैं। एक है जो ऑर्गेनिक ग्रोथ अपने आप ग्रो कर रहा है, पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। एक है कोई चीज़ इंड्यूस एक्टिविटी हो गई, जैसे एक बाहर से लोग आके वहाँ माइग्रेशन हो गया। तो वो इंड्यूस ग्रोथ और ऑर्गेनिक ग्रोथ दोनों को हैंडल करके इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे हम प्लान करें कि ये सिटी सस्टेनेबल रहे। सेकंड पार्ट है इसका कि जो ये फंड है, इसको कैसे जनरेट करें कि फंड जनरेट करें ताकि सिटी मेंटेन हो सके। ये दोनों चीज़ क्रिटिकल हैं और ये पब्लिक एंड गवर्नमेंट के पार्टिसिपेशन से ही पॉसिबल है। सर, आपने काफ़ी अच्छी बात बताई। मुझे अपने मेजर प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए। हम लोग कई शहरों के मास्टर प्लान कर रहे हैं। उत्तराखंड में देहरादून और बाकी शहरों के भी हमारे मास्टर प्लान चल रहे हैं। उड़ीसा में हम लोग मास्टर प्लान कर रहे हैं। चेन्नई मेट्रो का PMC कर रहे हैं। हम लोग डिफेंस के कुछ हम लोग के जो है प्राइवेट सेक्टर के प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें हम लोग PMC कर रहे हैं। और हम लोग के केरल में भी वाटर सप्लाई की हम लोगों ने स्कीम की है, और हम लोगों ने लद्दाख में भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वहाँ के स्टेडियम का PMC कर रहे हैं। सर, वाकई आपकी जो मौजूदगी है और आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो पैन इंडिया हैं। तो चलते चलते हमारे व्यूवर्स को एक छोटा सा मैसेज दे दीजिए, अर्बन प्लानिंग से जुड़ा हुआ और इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ, तो हम इसको कैसे बचा सकते हैं डेवलपमेंट के साथ साथ? इन्वायरमेंट के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने वेस्टर्न वर्ल्ड से बहुत सी उनकी चीज़ों को कॉपी कर लिया, लेकिन उनकी कुछ अच्छी चीज़ों को कॉपी नहीं किया। कि दे स्टिल लव टू वॉक अ लॉट। अपने घर से ऑफिस वॉक करके 5-5 किलोमीटर चले जाते हैं वो लोग। दे स्टिल एंजॉय इन यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और जो उनका कंसर्न है सिटी के एनवायरनमेंट को नीट क्लीन रखने के लिए, वो हम लोग अगर यहाँ अडॉप्ट करेंगे तो आवर सिटी विल बिकम मच मोर बेटर टू लिव। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छी बातें बताई हमारे व्यूवर्स को। आप देख रहे थे प्रदीप मिश्रा को। मेरा नाम है आयुष, ABP लाइव से जुड़े रहिए। धन्यवाद।